नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी आंखों से तो छिपी हुई है, लेकिन हमारी सेहत के लिए जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग थिएटर के अंदर लड़े जाने वाले एक अदृश्य युद्ध की, जहां मरीज की सुरक्षा के लिए हर पल एक जंग जारी रहती है। जरा सोचिए, वो कौन सी सबसे जरूरी लड़ाई है जो हर दिन हर हॉस्पिटल में लड़ी जाती है, पर उसे कोई देख नहीं पाता। असल में ये लड़ाई है इंसानों और उन नन्हे दुश्मनों के बीच जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। अब देखिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को समझना होगा, है ना? और वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी। ये वो विज्ञान है जो हमें इन न दिखने वाले दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया और वायरस को पहचानने, समझने और उनसे लड़ने की ताकत देता है। तो सवाल उठता है कि ये युद्ध ऑपरेटिंग थिएटर में ही इतना जरूरी क्यों हो जाता है? भाई, बात सीधी सी है। सर्जरी के दौरान हमारे शरीर की जो प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है, यानी हमारी त्वचा, वो हट जाती है। अब खुले घाव इन अदृश्य दुश्मनों के लिए एक खुले दरवाजे की तरह हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और अगर मान लीजिए ये लड़ाई हार गए तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस, जो पूरे शरीर में फैलने वाला एक जानलेवा इन्फेक्शन है, और ऑपरेशन के बाद होने वाली न जाने कितनी ही खतरनाक परेशानियां। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो ये दुश्मन है कौन? आइए जरा इनकी प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। सबसे आम दुश्मन है बैक्टीरिया। ये सिंगल सेल वाले जीव होते हैं और स्टैफिलोकोकस या ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया घावों में इन्फेक्शन फैलाने में सबसे आगे रहते हैं। फिर आते हैं वायरस। ये बैक्टीरिया से भी छोटे और कह सकते हैं कि ज्यादा शातिर होते हैं। इन्हें जिंदा रहने और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए हमारे ही शरीर की कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। हेपेटाइटिस, HIV और कोविड-19 जैसे वायरस इसी कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा फंगी और पैरासाइट्स जैसे मौकापरस्त हमलावर भी हैं। ये खासकर उन मरीजों को अपना निशाना बनाते हैं जिनकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत पहले से ही कमजोर होती है। तो सवाल फिर वही है कि जिस दुश्मन को हम देख ही नहीं सकते, उसे हराया कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी रणनीति में छिपा है। देखिए, इस दुश्मन का एक बैटल प्लान है, जिसे कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन या संक्रमण की श्रृंखला। इसे समझना ही जीत की चाबी है। असल में इन्फेक्शन को फैलने के लिए इन 6 कड़ियों का पूरा होना जरूरी है। पहला, खुद वो माइक्रोब। दूसरा, वो जगह जहां वो पनपता है। तीसरा, वहां से बाहर निकलने का रास्ता। चौथा, एक से दूसरे तक फैलने का तरीका। पांचवा, किसी नए शरीर में घुसने का रास्ता। और छठा, एक कमजोर व्यक्ति यानी मरीज। और यहीं पर हमारी पूरी रणनीति का सबसे बड़ा राज छिपा है। अगर हम इस चेन की किसी भी एक कड़ी को तोड़ दें, सिर्फ एक को, तो इन्फेक्शन का पूरा चक्र वहीं का वहीं रुक जाता है। बस यही इस युद्ध को जीतने का मूल मंत्र है। तो हमारे हथियार क्या हैं? हमारे पास मोटे तौर पर 2 मुख्य हथियार हैं। पहला है स्टेरिलाइजेशन, जिसका मतलब है सभी कीटाणुओं का जड़ से खात्मा, उनके बीजाणुओं यानी स्पोर्स समेत। और दूसरा है डिसइंफेक्शन, जो कीटाणुओं की संख्या को एक सुरक्षित लेवल तक कम कर देता है ताकि वो कोई नुकसान न पहुंचा सके। स्टेरिलाइजेशन के लिए तो हमारे पास समझ लीजिए कि भारी तोपखाना है, जैसे कि ऑटोक्लेव जो हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल करता है, या फिर एथिलीन ऑक्साइड गैस और ड्राई हीट। ये तरीके पक्का करते हैं कि सर्जिकल औजारों पर एक भी माइक्रोब जिंदा ना बचे। और सर्जिकल टीम खुद को और मरीज को कैसे बचाती है? इसका जवाब है मानव कवच यानी PPE। दस्ताने, मास्क, गाउन, कैप, ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये वो सुरक्षा कवच हैं जो इन्फेक्शन की उस खतरनाक चेन को बीच में ही तोड़ देते हैं। इस युद्ध के कुछ बहुत सख्त नियम भी हैं, जिन्हें असेप्टिक तकनीकें कहा जाता है। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हर किसी को बिना छूके पालन करना होता है। इनमें सबसे जरूरी है सही तरीके से हाथ धोना, सर्जिकल स्क्रब करना और एक स्टेराइल फील्ड बनाए रखना, यानी ऑपरेशन की जगह और औजारों को एक अदृश्य कीटाणु मुक्त किले की तरह सुरक्षित रखना। यहाँ तक कि लड़ाई के बाद की जो साफ सफाई है, वो भी एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। बायोमेडिकल वेस्ट को ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता, बल्कि इसे अलग अलग रंगों के कोड के हिसाब से बांटा जाता है। पीला, लाल, नीला, सफेद, हर रंग का एक खास मतलब है, ताकि खतरा फैले नहीं बल्कि काबू में रहे।
अच्छा, अब जल्दी से कुछ सबसे जरूरी बातों को दोहराते हैं। पहला सवाल, इस पूरी लड़ाई में इन्फेक्शन को रोकने का सबसे अहम, सबसे बुनियादी कदम कौन सा है? जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना ही असरदार। हाथ की सफाई। सही तरीके से हाथ धोना ही इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने का सबसे ताकतवर तरीका है। दूसरा सवाल, सर्जरी के दौरान जिस दुश्मन का सामना सबसे ज्यादा होता है, वो कौन है? वो है स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के ज्यादातर मामलों के पीछे इसी का हाथ होता है। तो ये सारी तकनीकें, सारे नियम और सारे सावधानियां, ये सब एक ही सिद्धांत पर टिकी हैं कि इन्फेक्शन पर कंट्रोल रखना ही सुरक्षित सर्जरी की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना मॉडर्न सर्जरी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इन दो नतीजों को देखिए। एक तरफ इस ज्ञान के बिना क्या है? बढ़ता हुआ इन्फेक्शन, सर्जरी का फेल होना और मरीजों की जान का खतरा। और दूसरी तरफ इस ज्ञान के साथ क्या है? सुरक्षित सर्जरी, बेहतर नतीजे और प्रोफेशनल काम। फर्क बिल्कुल साफ है, और ये जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है। तो अगली बार जब भी किसी की सफल सर्जरी की खबर सुनने को मिले, तो एक पल के लिए उस अदृश्य युद्ध के बारे में जरूर सोचिएगा, जो ऑपरेटिंग थिएटर के अंदर डॉक्टरों, नर्सों और टेक्नीशियंस की एक पूरी टीम ने मिलकर जीता था। एक ऐसी लड़ाई जो हर रोज, हर पल जीती जाती है ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें।